और इस वक्त वक्फ कानून को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ संशोधन कानून को लेकर आने शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। साथ ही जिन धाराओं पर रोक लगाई गई है उनमें यह कि वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से ही हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। कलेक्टर को पावर देने के फैसले पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है। वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होंगे। तो आज का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण और कई मायनों में इसको लेकर जो लगातार बहस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हो रही थी, इस कानून को लेकर जो हो रही थी, उसमें कई जो है धाराओं पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज बेहद इंपॉर्टेंट डे ये कहा जाएगा क्योंकि इसमें कई ऐसी धाराएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। हालांकि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई अधिकार नहीं, ये भी क्लियर किया। यूजर के सिलसिले में जो काफी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफी वेलकम करते हैं। In English, if you can briefly tell us what is your response to the interim order which has been pronounced right now? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate authorities or judicial forum. The court has said that this violates the doctrine of separation of power. So that has been specifically stayed and said that no revenue record shall be altered, and till the time final decision is taken, no third party right shall be created. So these are the interim directions at this stage. और चलिए अब ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, मैं एकदम आपसे चाहूंगी आप एक्सप्लेन कीजिए, पूरा एलैबोरेट कीजिए कि आज फैसले के तहत क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए पूजा, जो बड़ी बात हुई वो ये कि कोर्ट ने पहली बात ये कही कि हमसे मांग किया गया था कि वक्फ संशोधन कानून पर हम रोक लगा दें, पूरी तरह रोक लगा दें। लेकिन ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में होता है। हम ये प्रिजम्पशन मान कर चलते हैं कि कानून, संसद से बनाया हुआ कानून जो होता है वो सही होता है। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर हम रोक लगा सकते हैं, पूरे कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक नहीं लगाया है कि कुछ प्रावधानों पर कोर्ट ने जरूर रोक लगाया। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रावधान था वो ये था कि उसमें व्यवस्था की गई थी कि वक्फ करने के लिए, यानी कोई व्यक्ति वक्फ में अपनी संपत्ति वक्फ करना चाहता है तो उसमें एक शर्त लगाई गई है कि वो 5 साल कम से कम इस्लाम प्रैक्टिस करेगा, यानी 5 साल वो मुस्लिम होगा, उसके बाद ही वो वक्फ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विवादास्पद प्रावधान था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। और एक बात और मैं स्पष्टता के लिए कह दूं, अभी जो रोक लगी है वो जो भी व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था अंतरिम है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बाद में विस्तार से सुनवाई करेगा। ये अंतरिम रोक इसलिए कि कोर्ट से मांग की जा रही थी कि अगर इस पर तत्काल रोक नहीं लगाई जाती है, इसके प्रावधानों पर तत्काल रोक नहीं लगाई जाती है, तो बाद में विलंब हो जाएगा और बाद में कुछ ऐसा इरिपेरेबल लॉस होगा जिसे दुरुस्त करना ठीक नहीं होगा। तो यह अंतरिम आदेश है। दूसरा एक प्रावधान ये भी किया जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के नॉन मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मसले को लेकर था। कोर्ट ने वहां पर भी अधिकतम संख्या तय कर दी है, 3 या 4 संख्या तय कर दी कि इतने ही लोग होंगे जो नॉन मुस्लिम होंगे। एक और प्रावधान था जिसमें ये बात कही गई थी कि जो वक्फ प्रॉपर्टी होगा उसका जो सीईओ होगा वो पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, नए कानून में ऐसा व्यवस्था था
कि उसमें नॉन मुस्लिम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश कोई नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि इसमें कोशिश ये करनी होगी, रोक नहीं लगाया, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टी के लिए जो सीईओ होगा वो कोई ना कोई इस्लाम मुस्लिम ही होना चाहिए। तो एक ये प्रावधान किया गया है। दूसरी बात ये कि कलेक्टर की शक्तियों को लेकर के इस कानून में प्रावधान है कि अगर किसी संपत्ति को लेकर विवाद होता है और उस विवाद पर जब तक निस्तारण नहीं होता है तब तक उसका वक्फ का स्टेटस, यानी डीएम के पास मामला जाता है तो उसका वक्फ का स्टेटस तत्काल सस्पेंड हो जाता है और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका स्टेटस बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में हम नहीं दे सकते और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दिया है। तो कुल मिलाकर ये कि जो तात्कालिक प्रभाव के और तात्कालिक असर डालने वाली चीजें थी, कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि वक्फ बाय यूजर को लेकर भी एक विवाद था और लंबी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। वक्फ बाय यूजर में यह प्रावधान था कि वक्फ बाय यूजर के लिए ये जो नए पहले व्यवस्था थी, पहले उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें व्यवस्था कर दी गई थी कि केवल वक्फ करने से काम नहीं चलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन चूंकि ये जो व्यवस्था की गई थी कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश, कोई रोक नहीं लगाया हुआ है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना कि एक ऐसी स्थिति है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, जो संसद से पारित कानून पर हम रोक लगा दें। और दूसरी बात ये कि जो वक्फ करने के लिए जो मिनिमम 5 साल मुस्लिम होने की जो शर्त थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी प्रभाकर, जाहिर तौर पर जिनको लेकर ज्यादा आपत्तियां थी उनमें संशोधन किया गया है। तो कुल मिलाकर जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनका इस ऑर्डर के बाद, क्योंकि अंतरिम रोक कुछ धाराओं, कुछ प्रावधानों पर लगाई गई है, उनका क्या रिएक्शन रहा? देखिए, अभी यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के कुछ वकील अपने रिएक्शन दे रहे हैं। उनकी तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है और उसमें जो 2 प्रावधान जिसको लेकर के वो सकारात्मक है, उत्साहित हैं, उसमें एक ये जो कि 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करने वाला ही वक्फ कर पाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसको लेकर उत्साहित है, उसका वो वेलकम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो कलेक्टर के हाथ में पावर था कि उनके पास अगर विवाद जाता है और उसके बाद से विवाद जाने के बाद कलेक्टर के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई कर दे, उस पर रोक लगा दिया गया है। इसको लेकर भी उनके तरफ से एक सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। और दूसरी बात ये कि जो कोर्ट ने ये कहा है, भले रोक नहीं लगाई है, कोर्ट ने कहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का जो सीईओ होगा वो कोशिश होनी चाहिए कि वो इस्लाम मानने वाला ही मुस्लिम हो। इसको लेकर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया है। तो कुल मिलाकर के आज की सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से याचिकाकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इसका स्वागत किया है। वो सकारात्मक उनका रिएक्शन आ रहा है, वो उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्योंकि अंतरिम रोक लगाई गई है, यानी आगे भी इसकी जो है लंबी सुनवाई प्रभाकर जारी रहेगी। अब जो मुख्य मुद्दा है वो रह जाएगा, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। देखिए पूजा, इसमें एक तो ये एक वक्फ बाय यूजर का भी है और दूसरा कि एक वक्फ कानून, वक्फ का जो कंसेप्ट है उसको लेकर के शुरू में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि वेदर वक्फ इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं, क्योंकि अगर एसेंशियल पार्ट होता है तो वो फिर फंडामेंटल राइट उससे रूल होता है और फंडामेंटल राइट में को कर्टेल करने के लिए उसमें दखल देने की कुछ शर्तें होती हैं। तो ये एक संवैधानिक सवाल उस समय भी उठा था और अभी भी एग्जिस्ट करता है कि वक्फ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वक्फ की जो प्रैक्टिस है ये बाद में आया, इसलिए हम इसे इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं कह सकते हैं। तो ये मसला अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी मामले में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी नहीं दिया गया है। वक्फ बाय यूजर का सवाल का जवाब भी अभी नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट संसद से पारित कानून पर रोक लगाने के लिए तमाम तरह से विचार करती है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान भी पहले ही कह दिया था कि हम ये प्रिजम्पशन होता है कि पार्लियामेंट से बना हुआ कानून सही होगा और उस पर रोक लगाने के लिए, उसे रद्द करने के लिए याचिकाकर्ताओं को, यानी जो चैलेंज कर रहे हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग केस और एक स्ट्रॉन्ग आधार देना होगा, मजबूत आधार देना होगा। तो कोर्ट उसके बाद ही उस पर विचार करेगा, उस पर रोक लगाएगा। तो अभी तक की सुनवाई में
अभी तक की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज ये कहा कि हम अभी कन्विंस नहीं हैं और अभी ऐसा हमारे सामने रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं आ रहा है कि हम पूरे कानून पर रोक लगाएं। जहां जहां कोर्ट को लगा कि हमें कोर्ट को कि उन प्रावधानों पर रोक लगाए जाने की जरूरत है, अंतरिम कोर्ट ने उन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी यहाँ चैलेंजेस जो हैं वो सरकार के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक तरफ अगर अंतरिम रोक भी लगाई गई है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर फैसला लिया गया है वो तो मुस्लिम पक्ष की ओर जाता दिखा। इस तरह से भी इसको ले सकते हैं प्रभाकर? पूजा, निश्चित तौर पर अगर कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है तो कोर्ट प्राइमा फेसाई कन्विंस्ड है, और ये ये जो कोर्ट कन्विंस था वो पहले वेरी फर्स्ट डे से ही आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई के शुरू में सवाल खड़े करने जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे तो खुद सरकार ने अपने तरफ से कहा था कि ये जो विवादास्पद प्रावधान है उस पर हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उस पर हम अमल नहीं करेंगे, और ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया था, सरकार खुद ही रोक लगाने को तैयार हो गई थी। तो मतलब ये कि और आज के इस अंतरिम आदेश के बाद ये दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसाई कन्विंस्ड है कि ये जो प्रावधान है उनमें दिक्कतें हैं। तो अब ये निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के मन में, जजों के मन में जो सवाल है, किंतु परंतु है, जो डाउट्स है, वो जब सुनवाई होगी, इसके बाद जब अंतिम सुनवाई होगी, विस्तार जैसे सुनवाई होगी। हालांकि पूजा, एक बात मैं और कहूं कि बहुत विस्तार से सुनवाई, 3 दिन लंबी सुनवाई चली थी और उस समय भी हमें लगा था कि शायद इसमें अब क्या बचा है कि कोर्ट को और इसमें आगे भी सुनवाई करनी पड़ेगी। लेकिन बात वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा पहले कहा था कि संसद से पारित कानून पर, चूंकि अपने यहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सेपरेशन और पावर का प्रावधान है, तो संसद से पारित कानून पर अदालतें ऐसे रोक नहीं लगा सकती, संसद से पारित कानून को अदालत ऐसे रद्द नहीं कर सकती। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनना होगा। ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो कानून है वो संविधान सम्मत नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो कानून है वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, और ये सब साबित करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि समता के अधिकार के खिलाफ है। और यहीं पर एक बात मैंने जैसा पहले कहा था, ये कहा था कि इसमें फंडामेंटल राइट का एंगल भी आता है। जब ये बात हुई थी कि वक्फ का प्रावधान है वो फंडामेंटल राइट के तहत इसलिए नहीं आएगा कि सरकार की तरफ से कहा जाता है, ये तर्क दिया जाता है कि वक्फ की व्यवस्था जो है वो इस्लाम का इनहेरेंट तत्व नहीं है। तो ऐसे में जब ये साबित होगा, उस पर बहस होगी कि क्या वक्फ इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, और अगर ये साबित होता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है तब इसको हम फंडामेंटल राइट की तरह पे देखेंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी तो उस समय भी एक सवाल उठा था कि मस्जिद तो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन क्या मस्जिद में नमाज पढ़ना इंटीग्रल पार्ट है क्या? और तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फाइनल फैसला के पहले इस मामले इस्माइल फारूकी के मामले में तय किया था, और कोर्ट ने फैसला दिया था कि इस्लाम में नमाज पढ़ना इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो यहां पर भी वही बात आ रही, एक सवाल अभी भी है कि क्या वक्फ जो है वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है क्या? ये अगर सवाल अफर्मेटिव आता है, ये सकारात्मक सवाल का जवाब अगर आता है बाद के क्रम में, तब निश्चित तौर पर फिर ढेर सारे सवाल आएंगे कि क्या सरकार इसमें कितना दखल दे सकती है, क्या ये संसद से जो कानून बना वो कानून कहीं मुस्लिमों के फंडामेंटल राइट को कर्टेल तो नहीं करता, उनके अधिकारों में दखल तो नहीं देता। तो ये तमाम सवाल अभी भी लंबित हैं। जब सुप्रीम कोर्ट बाद में सुनवाई करेगा तो इन सवालों पर विचार करेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। आज बेहद महत्वपूर्ण ये फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ संशोधन कानून को लेकर। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान प्रतापगढ़ी, उनका बयान आया है। ये वाकई एक अच्छा फैसला है। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश पर लगाम लगा दिया। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी, आप फ्रेम कैसे करोगे, रूल कैसे फ्रेम करोगे, आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।